हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मान के चलिए पीएलसी प्रोग्राम में आपको सिर्फ ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो और दूसरी तरफ किसी मोटर की स्पीड, टेम्परेचर या फिर काउंटर की वैल्यू को स्टोर करना हो, तो आप दोनों में से क्या यूज करोगे, एम्बिट या फिर डेटा रजिस्टर? कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं, एम्बिट या फिर डाटा रजिस्टर। और अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक रियल पीएलसी एग्जांपल से दोनों का डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्बिट की। एम्बिट का मतलब होता है मेमोरी बिट। एम्बिट को आप पीएलसी के अंदर एक ऑन ऑफ स्विच की तरह समझ सकते हो। इसकी वैल्यू बेसिकली दो स्टेट में होती है, या फिर 0 या 1। 0 का मतलब यहाँ पे ऑफ होता है, ऑफ मीन्स सिग्नल इनएक्टिव है, और 1 का मतलब ऑन होता है, इट मीन्स कि सिग्नल एक्टिव है। ठीक है, अगर आपकी कोई आउटपुट ऑन है तो वो उसको 1 कंसिडर किया जाएगा। अगर आपकी आउटपुट ऑफ है तो उसको 0 कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे प्रोग्राम में कंडीशन कंप्लीट होने के बाद मोटर को स्टार्ट करना है तो हम एक एम्बिट को इंटरनल सिग्नल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे M0.0 मोटर स्टार्ट कमांड मान के चलिए, तो अगर M0.0 ऑन है, इट मीन्स कि मोटर स्टार्ट कंडीशन में या फिर वो एक्टिव कंडीशन में। अगर M0.0 ऑफ है तो मोटर का स्टार्ट लॉजिक इनएक्टिव है, यानी कि मोटर आपकी ऑफ कंडीशन में है। एम्बिट का मेन काम बूलियन या फिर ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं डेटा रजिस्टर क्या होता है। तो देखो, यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। डाटा रजिस्टर को आप एक नॉर्मल स्टोर करने वाली मेमोरी लोकेशन की तरह समझ सकते हो। सपोज हमें टेम्परेचर स्टोर करना है, ठीक है, टेम्परेचर मान के चलिए 75 डिग्री सेल्सियस है, या मोटर की स्पीड आपका 1450 आरपीएम है, या काउंटर की वैल्यू 1250 है। ठीक है, तो इस केस में हमें सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करनी है। इसी टाइप के डेटा के लिए पीएलसी में रजिस्टर्स या डेटा वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पीएलसी में रजिस्टर को D100 के नाम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो D100 इक्वल टू मान के चलिए 75, जो हमारा टेम्परेचर था। मतलब D100 में न्यूमेरिक वैल्यू 75 स्टोर की जा सकती है। अब दोनों को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो आपके पास एक रूम है, रूम का लाइट स्विच सिर्फ 2 कंडीशन बता सकता है, ऑन या फिर ऑफ। ये एम्बिट है। लेकिन रूम के अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले है जो टेम्परेचर आपका 25, 30 या 40 डिग्री शो कर सकता है। ये है आपका डेटा रजिस्टर। तो सोचो, एम्बिट एक स्विच है, डेटा रजिस्टर न्यूमेरिक या फिर नंबर स्टोर करने वाली मेमोरी है। अगर आप लोग इस तरीके से याद रखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो अब एक प्रैक्टिकल ऑटोमेशन एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक कन्वेयर सिस्टम है। जब स्टार्ट पुश बटन प्रेस होता है तो हम M0.0 यानी कि स्टार्ट कमांड देते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्ट कमांड में इसको रख सकते हैं। जब कन्वेयर रनिंग कंडीशन में है तो उस टाइम पे 0.1 को हम लोग कन्वेयर रनिंग कंडीशन में रख सकते हैं। और अगर फॉल्ट आता है तो हम M0.2 को फॉल्ट की कंडीशन दे सकते हैं। ये तीनों बेसिकली ऑन ऑफ स्टेटस हैं। अब मान लो इसी कन्वेयर की स्पीड अगर 1500 आरपीएम है, ठीक है, तो 1500 आरपीएम की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ हम एम्बिट में 1500 जो वैल्यू है उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एम्बिट एक सिंगल बाइनरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हमें एक सुटेबल डेटा रजिस्टर या डेटा वर्ड चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल D100, मतलब जो आपका D100 है वो मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ये एक डेटा रजिस्टर है और इसमें आप लोग 1500 जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आप लोग स्टोर कर सकते हो। तो अब एक बार क्लियरली डिफरेंस को समझ लेते हैं। एम्बिट मेनली ऑन ऑफ या बूलियन लॉजिक के लिए यूज होगा। ठीक है, सिंगल बिट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा। इंटरनल फ्लैग, कमांड्स और स्टेटस के लिए इसको हम लोग यूज करेंगे।
डेटा रजिस्टर न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होगा। टेम्परेचर, स्पीड, सेट पॉइंट्स, काउंटर वैल्यूज जैसे जो डेटा होंगे उनके लिए हम लोग डाटा रजिस्टर को यूज करेंगे और इसमें मल्टीपल बिट मिलकर न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। एक लाइन में अगर हम लोग इसको समझें तो एम्बिट आपको यस और नो यानी कि ऑन है या ऑफ है, 0 है या 1 है की स्टेटस बताता है और डेटा रजिस्टर आपको बताता है कि कितनी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 10 है, 12 है, 1300 है, 1400 है, क्या है वो आपको बताता है डाटा रजिस्टर। अब एक कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर करते हैं वो सोचते हैं कि एम्बिट और डेटा रजिस्टर दोनों सिंपली पीएलसी मेमोरी हैं, इसीलिए किसी भी पर्पस के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। दोनों मेमोरी का पार्ट हो सकता है लेकिन डेटा टाइप और यूज केसेस दोनों के डिफरेंट होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट पीएलसी मैन्युफैक्चरर्स में नेमिंग और मेमोरी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। मैं जब एम्बिट और डेटा रजिस्टर बोल रहा हूं तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर इसका नाम और एड्रेसिंग अलग अलग हो सकती है। सभी जो मैन्युफैक्चरर है वो M0.0.0.1 यूज नहीं करते हैं। सेम सभी मैन्युफैक्चरर D0.0 या मतलब G1 10, 100 इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो वो आप लोग मैन्युफैक्चरर का जो मैनुअल है वो आप लोग देख सकते हो। फॉर एग्जांपल सीमेंस, मित्सुबिशी, डेल्टा और एलन ब्रेडली में मेमोरी एड्रेसिंग का मेथड सेम नहीं होता है, इसीलिए किसी स्पेसिफिक पीएलसी पर प्रोग्रामिंग करते वक्त उस पीएलसी का मेमोरी जो आर्किटेक्चर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल रिकैप कर लेते हैं। एम्बिट ऑन ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है, डेटा रजिस्टर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल M0.0 मोटर का ऑन या ऑफ की कंडीशन बताएगा या फिर किसी भी आउटपुट को वो या तो ऑन करेगा या ऑफ करेगा। जो डाटा रजिस्टर होगा वो मोटर की स्पीड जैसे कि 1500 RPM इस तरीके से वो बताएगा। अब आपकी टर्न है। अगर मोटर का टेम्परेचर 85 डिग्री मान के चलिए सेल्सियस है तो आप यहाँ पे एम्बिट यूज करोगे या डेटा रजिस्टर। अपना आंसर कमेंट में सिर्फ एम्बिट या डेटा रजिस्टर लिख करके टाइप करो। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। और अगर आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग 0 से प्रैक्टिकल लेवल तक सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे हम लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पीएलसी कॉन्सेप्ट के साथ।